नाभिकीय भट्टी, न्यूक्लियर रिएक्टर। यह कंट्रोल चेन रिएक्शन पर बेस्ड है। कंट्रोल चेन रिएक्शन में मल्टीप्लिकेशन फैक्टर K की वैल्यू 1 होती है। कंट्रोल चेन रिएक्शन में जो न्यूक्लियर फिशन की रेट है वो कांस्टेंट बनी रहती है और नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया चलती रहती है, जिससे इस अभिक्रिया से प्राप्त ऊर्जा का मान लगभग नियत बना रहता है। न्यूक्लियर रिएक्टर के मुख्यतः 5 भाग होते हैं। पहला भाग होता है इसका फ्यूल और ईंधन। यह रिएक्टर का मेन भाग है। रिएक्टर में फ्यूल के रूप में फिशनेबल मटेरियल जैसे कि यूरेनियम 235 को रोड्स के रूप में एल्यूमिनियम के कंटेनर में बंद ग्रेफाइट या हेवी वाटर के बीच में कुछ दूरी पर रखा जाता है, जिससे जो फिशन से न्यूट्रॉन मिलेंगे वो न्यूट्रॉन हेवी वाटर के बीच में से होकर दूसरी छड़ की तरफ पहुंचेंगे। रिएक्टर के मध्य भाग को, जिसमें यह फ्यूल रखा रहता है या फ्यूल होता है, उसे कोर या क्रोड कहते हैं। और इस कोर भाग में ही न्यूट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस का विखंडन कर कंट्रोल चेन रिएक्शन के रूप में अभिक्रिया चलती रहती है और यह क्रिया लगातार चलती रहती है। इस क्रोड के अंदर जो फिशनेबल मटेरियल है उसकी सफिशिएंट क्वांटिटी जो है वो रखी जाती है और मेन जो एनर्जी का सोर्स है न्यूक्लियर रिएक्टर में इसी क्रोड भाग में ही मिलता है। इसका दूसरा जो मुख्य भाग होता है वो होता है मॉडरेटर। इसे मंदक भी कहते हैं। मंदक का मुख्य कार्य जो है वो न्यूट्रॉनों की जो चाल है उसे कम करना होता है। विखंडन से जो न्यूट्रॉन मिलते हैं उनकी ऊर्जा अधिक होने के कारण उनकी चाल अधिक होती है और जिससे ये यूरेनियम 235 का आगे और विखंडन नहीं कर पाते और चेन रिएक्शन के बंद होने की संभावना होती है। और क्योंकि न्यूट्रॉनों की स्पीड को कम करने के लिए यहाँ पर ग्रेफाइट या फिर हेवी वाटर जो है वो काम में लिया जाता है। जब हेवी वाटर या ग्रेफाइट के नाभिक से जब न्यूट्रॉन टकराते हैं तो न्यूट्रॉनों की जो ऊर्जा है वो बहुत कम, लगभग 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसे थर्मल न्यूट्रॉन की एनर्जी कहते हैं, के लगभग बराबर हो जाती है। और हेवी वाटर या ग्रेफाइट से टकराने के बाद न्यूट्रॉनों की चाल बहुत कम हो जाती है। इनकी गति को वो धीमा कर देते हैं, इसीलिए इन्हें मंदक कहा जाता है, क्योंकि ये न्यूट्रॉनों की स्पीड को बहुत ही कम कर देते हैं। तीसरा जो मुख्य पार्ट होता है वो होता है कंट्रोल रोड। नियंत्रक छड़ें। रिएक्टर में एक बार रिएक्शन प्रारंभ होने के बाद लगातार चलती रहती है, परंतु रिएक्टर के क्रोड के अंदर
यूरेनियम नाभिकों के विखंडन की श्रृंखला को नियंत्रित करने के लिए या फिर रिएक्टर में कोई किसी प्रकार का विस्फोट न हो, तो इन सब को रोकने के लिए कुछ कंट्रोल करना पड़ता है, और उस कंट्रोल जो है वो रोड के द्वारा किया जाता है। और ये रोड जो है वो इस प्रकार के मटेरियल की बनाई जाती है जिसमें कि ये न्यूट्रॉनों को अवशोषित कर लें, और इनकी कैप्चर पावर जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो कंट्रोलिंग जो रोड है वो कैडमियम या बोरोन की बनाई जाती है, और ये जो छड़ें हैं वो धातुओं की बनी रहती हैं जो कि न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लेती हैं, जिससे रिएक्टर में या क्रोड के अंदर जो न्यूट्रॉन है उनकी संख्या कम हो जाएगी या जीरो हो जाएगी, जिससे विखंडन नहीं हो पाएगा और रिएक्शन जो है वो रुक जाएगी। रिएक्टर में जो ये कंट्रोलिंग रोड्स हैं इनको इच्छा अनुसार अंदर बाहर किया जा सकता है, और इनको अंदर बाहर करने से जो रिएक्शन की रेट है या फिशन की जो रेट है उसे कम ज़्यादा किया जा सकता है। रोड में छड़ें जितनी दूरी तक अंदर डाली जाती हैं तो उस स्थिति में श्रृंखला अभिक्रिया की गति कम हो जाती है, और यदि इन छड़ों को पूरी तरह रिएक्टर में प्रवेश करवा दिया जाए तो श्रृंखला अभिक्रिया को ये बंद भी कर देती हैं। इस प्रकार श्रृंखला अभिक्रिया को बंद करने या कम करने या उनकी स्पीड को बढ़ाने के लिए जो है वो कंट्रोलिंग रोड जो है काम में ली जाती है। कंट्रोलिंग रोड जो सामान्यतः कैडमियम या बोरोन की बनी होती हैं, और ये इनका जो धातु है या जो पदार्थ है वो इस प्रकार का होता है कि इनके न्यूट्रॉन के एब्जॉर्ब करने की पावर जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। चौथा जो पार्ट होता है वो होता है कूलेंट। शीतलक। रिएक्टर में जब श्रृंखला अभिक्रिया प्रारंभ हो जाती है तो इस श्रृंखला अभिक्रिया के कारण जो ऊष्मा उत्पन्न होती है उसकी मात्रा बहुत अधिक होती है। यदि यह ऊष्मा रिएक्टर में रहे तो रिएक्टर का ताप बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और जिससे रिएक्टर पर बहुत ज़्यादा नुकसान होने की संभावना बनी रहती है। इस प्रकार जो ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे रिएक्टर से बाहर निकालना अति आवश्यक है, या ये कह सकते हैं कि रिएक्टर को जो है वो कूलिंग करना या उसे ठंडा करना बहुत ज़रूरी है। और इससे जो ऊष्मा हम बाहर किसी भी रूप में निकालेंगे उस ऊष्मा का जो है वो उपयोग किसी अन्य काम में किया जाएगा। अतः यह नितांत आवश्यक है कि रिएक्टर को साथ ठंडा करने का समुचित प्रबंध हो, और ऊष्मा को भी साथ के साथ उपयोग में लाया जा सके, जिससे रिएक्टर को किसी प्रकार की नुकसान नहीं हो, हानि नहीं हो। और इस शीतलक के रूप में या कूलेंट के रूप में एयर, कार्बन डाइऑक्साइड या हेवी वाटर या सामान्य जल, लिक्विड सोडियम या हीलियम में से किसी एक को जो है वो काम में लिया जाता है। और ये शीतलक जो है क्रोड के चारों ओर जो नलियां लगी रहती है, नली में इनको को प्रवाहित किया जाता है, और जिससे इनके उपयोग से जो है वो भाप उत्पन्न होती है, और इसी भाप से बाद में जो है वो टरबाइन को चलाया जाता है। शीतलक के रूप में एयर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, लिक्विड नाइट्रोजन, लिक्विड सोडियम आदि काम में लिए जाते हैं। रिएक्टर का जो पांचवा पार्ट होता है या पांचवा भाग होता है वो है सील्ड या परिरक्षक। रिएक्टर में जब फिशन की प्रोसेस होता है या अभिक्रिया चलती है तो उस अभिक्रिया के दौरान कई प्रकार के हानिकारक अधिक ऊर्जा वाली रेडियो एक्टिव किरणें भी निकलती हैं, जो कि
जितने भी प्राणी मात्र हैं उनके लिए बहुत घातक हो सकती है। इन किरणों से बचने के लिए रिएक्टर के चारों ओर कंक्रीट की मोटी दीवार बना दी जाती है ताकि किरणें बाहर न निकलें। और ये जो शील्ड है, घेरा काफ़ी मजबूत और मोटी दीवार होने के कारण ही छोटे आकार के रिएक्टर को भी काफ़ी बड़े आकार जैसे लगते हैं, क्योंकि इनका मेन जो क्रोड वाला पार्ट है वो तो बहुत छोटा होता है, लेकिन जो इसके चारों तरफ कंक्रीट की वॉल जो है वो एक थिक वॉल बनाई जाती है, जिससे इसका साइज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। इस प्रकार न्यूक्लियर रिएक्टर के कुल 5 भाग मुख्यतः होते हैं, जिनमें से पहला है फ्यूल, दूसरा है मॉडरेटर, तीसरा है कंट्रोलिंग रोड्स, चौथा है कूलेंट्स और पांचवा जो है वो शील्ड के रूप में है। न्यूक्लियर रिएक्टर का क्लासिफिकेशन भी किया जा सकता है। न्यूक्लियर रिएक्टर का वर्गीकरण किया जा सकता है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर के पर्पज़ के अनुसार जो है इनका क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। पहला जो है वो इसके फ्यूल और मॉडरेटर के आधार पर जो इसका क्लासिफिकेशन है वो 2 प्रकार का हम कह सकते हैं। एक होता है होमोजीनियस और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस। और विखंडन करने वाले न्यूट्रॉनों के आधार पर भी इसका जो है क्लासिफिकेशन किया जा सकता है, जिसमें इसके 3 भाग होते हैं। पहला भाग जो है, पहला टाइप जो है वो है थर्मल रिएक्टर, दूसरा जो है वो इंटरमीडिएट, और जो थर्ड पार्ट है वो होता है फास्ट रिएक्टर। यह न्यूट्रॉनों के आधार पर इनका क्लासिफिकेशन है। वर्क परफॉर्मेंस के आधार पर भी न्यूक्लियर रिएक्टर का क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। जैसे रिसर्च के लिए काम में लेने वाला ग्रेफाइट मॉडरेटर है, या वाटर बॉयलर है, या स्विमिंग पूल है, या लाइट वाटर मॉडरेटर है, या हैवी वाटर मॉडरेटेड रिएक्टर है। ये वर्क परफॉर्मेंस के अनुसार है। जो पहला भाग है जो रिसर्च रिएक्टर कहलाते हैं। दूसरा जो है वो प्लूटोनियम प्रोडक्शन रिएक्टर है, जिसमें प्लूटोनियम का जो है प्रोडक्शन किया जाता है। थर्ड जो है वो पावर स्टेशन के रूप में है। प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर या बॉइलिंग वाटर रिएक्टर इसके मुख्यतः भाग हैं। और भी इसके भाग हैं, जैसे ऑर्गेनिक मॉडरेटर रिएक्टर है, गैस कूल्ड रिएक्टर है, लिक्विड फ्यूल रिएक्टर है, फास्ट रिएक्टर है। ये सब जो रिएक्टर्स हैं ये पावर स्टेशन के पार्ट है। इस प्रकार न्यूक्लियर रिएक्टर का क्लासिफिकेशन भी जो है उसकी वर्क परफॉर्मेंस के आधार पर, या उसमें न्यूट्रॉनों के यूज़ के आधार पर, या जो फ्यूल काम में ले रहे हैं उसके आधार पर इसका क्लासिफिकेशन किया जा सकता है।